recently the handshake controversy which happened. जब आप खेल रहे हैं यार, खेलना बड़ा है कि हैंडशेक बड़ा है? आपका मुल्क आपको पहचान देता है। पाकिस्तान का पंखा, ये वो सब क्या क्या नाम होता है। The bottom line is, it's not the action, it's the skills. Did मेरे era they stand, I have bowled against each one of them And you've got them out. and I got them out. And कि सुहेल तनवीर पॉडकास्ट पे आए और आपके बेस्ट फ्रेंड बेन गिडिंगी भाव क्या अब मुझे नहीं पता उसको याद है कि नहीं, बट आई वेंट टू हिम एंड आई अपोलोजाइज्ड. So then I went to him, I said, why did you do that? Let's suppose XYZ, मैं नाम नहीं किसी ने लिया, XYZ कोई भी होता. T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच रोलर कोस्टर जी. फिर आते हैं बैटिंग पे सुहेल तनवीर. तो वो पहला एक आइकॉनिक वर्ल्ड कप था, बट वो हम फिर भी उधर डॉलर. टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, मैन ऑफ द सीरीज, पर्पल कैप, सवा लाख करते करके 2.5 लाख $US आज दी करेंसी 7 करोड़ सवा दो. ਭਾਜੀ ਟੀਆਰ ਪੀਸ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਫ ਸੈਟ. ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ, ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਸਟਾਰਡਮ ਉਹ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. पर खुद को बुलंद करना इतना आसान नहीं होता, और खासकर तब जब आप सबसे अलग होते हो. आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा सवाल दुनिया का यही है कि मैं हूं कौन जब मैं सब जैसा नहीं हूं. बोलिया की जाना मैं कौन. जब आपका स्टाइल दुनिया से अलग होता है तो आपको समझने से पहले दुनिया आपको जज करती है, आपको बदलने की कोशिश करती है. बट कुछ लोग बदलने के लिए पैदा नहीं हुए, वो अपने स्टाइल को अपनी पहचान बनाने के लिए पैदा हुए. आज के हमारे मेहमान, इन्होंने किसी का स्टाइल कॉपी नहीं किया और इनका स्टाइल कोई कॉपी कर ही नहीं सका. जो कभी अजीब कहा जाता था, वक्त के साथ दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों के लिए खौफ बन गया. सचिन तेंदुलकर से लेके राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग से लेके सौरव गंगुली, कॉलिंस से लेके संगकारा, सब इनके शिकार बने. पर यह बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये बात है खुद पे भरोसे की. इन द स्टूडियोज ऑफ सोल टॉक विद बैव, आई वेलकम द ग्रेट पाकिस्तानी लेजेंड मिस्टर सुहेल तनवीर. सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो पाजी? वधिया वधिया. क्या भी होता, लव योर एनर्जी. बस भाई एनर्जी सिर्फ क्रिकेट फील्ड ते ही नहीं होती, तेरी अकल दी गल ने. क्या बात है. सुहेल साहब गल्लां शुरू करते हैं, बट माई फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल सोल टॉक है, यहां पे दिल से दिल की बातें होंगी और रूह से रूह की बातें होंगी, ठीक है जी. इसमें यह है कि जो आप, जब से आपने होश संभाली, क्रिकेट खेलना शुरू किया, आपने हजारों इंटरव्यू पॉडकास्ट सब किए,
सबका पहला सवाल वही होगा आपके एक्शन को लेकर। हाँ सही है। ठीक है जी। अभी मैंने रिसेंटली नादिर भाई का भी वो पॉडकास्ट सुना था, वो पाकिस्तान का पंखा, ये वो सब क्या क्या नाम यू कॉल इट, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा जी। इतना बेहतरीन आपका करियर, माशाल्लाह, इतने रिकॉर्ड, बट सुहेल तनवीर को याद किया जाता है एक डिफरेंट एक्शन के लिए और परफॉर्मेंस के लिए नहीं। और ऑब्वियसली नहीं, 41 years you've lived with it every day of your life. Haji, kithu samne na criticism. What are you made of? ਅਰੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੋਬਡੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਸੀ, when I started playing for Pakistan or maybe wherever I played, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ you play cricket, so you know as a batsman when you face somebody like me, ਪਹਿਲੇ 1-2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਟ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਟ when you start playing me frequently ਤੇ then ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। So my point is ਕਿ for certain period I agreed ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ it was tricky for the batters to deal with, but ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ and then ਔਰ ਮੈਂ 2-4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, right? So it's the bottom line is it's not the action, it's the skills. Yes, unique action है, but ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, it's not only dependent on my action, it was my skill level ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ gradually I kept on enhancing, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤੀ over the years, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਅਗੇਂਸਟ very big names, just ਜਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ like Sachin Padi and then Name Roberts or Ganguly, you know, I mean the world best ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ era ਦੇ ਸਨ have bowled against each one of them and you got them out. and I got them out, and then honestly it's not about getting out. Sometimes as a bowler ਤੁਸੀਂ lucky ਹੁੰਦੇ ਹੋ, आप lucky हो तो आपको full toss पे भी sometimes wicket मिल जाता है. It's about how you bowl against them, is bowl spare या पूरा मैच ਤੁਸੀਂ खेले थे, how did he go. So obviously ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ when everybody only mention my action, not the achievement, not the performances, they don't talk about my skills and all that, but and ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ you try to be satisfied ਕਿ action ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। I mean if the talk about actual ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, so it's okay, but ਮੈਂ I know ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਰ if nobody talk about my stats, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ what I've achieved over the years, so that's give me satisfaction. I'm not here to satisfy the people. ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਂ you will fail. You are here to satisfy yourself, ਪਰ ਭਾਜੀ strength please yourself, and then please ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, just please him and please yourself. Forget about others ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਸੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਜੀ strength ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Oh, but you need to be strong. accept ਕਰਨ ਦੀ। Oh yeah, you need to be strong. ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, mentally or emotionally? ਇੱਥੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੈ। It's not it has nothing to do with the mental strength. Definitely you need it, but yeah, emotional toughness ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। It's not नहीं ऐसा नहीं कि तुम देखो ना, I'm not the only one. There were people, or Mike Proctor ਸੀ from South Africa, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਏ। There were a couple of bowlers
साढ़े पाकिस्तान तो गए थे PSL पाकिस्तान ए तक खेले हैं. I mean इरफान नासिर इरफान हाँ, they were comparing him to you. इरफान He's next to Iran. you know, and there are few on the domestic level as well. So I need to make a lie, huh? So again, I'll repeat myself कि it's not the action, it's the skill level. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, I started playing domestic in 2005 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. You gotta have something. पर ये मेरा एक सवाल है आपसे, भाई श्वेट गॉड, ये मेरा आज का सवाल नहीं है. जब से मैंने होश संभाली है, क्रिकेट खेलना शुरू किया है, तब से मेरा सवाल है. आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं वो पूछ सकता हूँ. भाई चलो, इंडिया पाकिस्तान एक कंट्री था, बंटवारा हुआ, चलो ठीक है, होते हैं कंट्रीज के होते हैं. भाजी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਬੌਲਰ ਲੱਗਦਾ. ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ में बैटिंग ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੌਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ऐसा जवाब इसका मैं नहीं दे सकता कि जो आपको सेटिस्फाई करे कि ये कोई रीज़न है. मतलब ये कोई शायद को कुदरती चीज़ है कि हमारे साइड पे थोड़े, लेकिन मैं कहूँगा कि इवन आप अगर आप देखें ना, आपके पंजाब, दिल्ली और वहाँ से ये बैट शुरू होता है, जहाँ से आपको फास्ट बॉलर देखने को मिलते हैं, राइट. और हमारी साइड पे आप आते जाएँ तो वहाँ से आपको, इफ़ यू गो टूवर्ड्स पेशावर और आगे, तो वहाँ पे आपको फास्ट बॉलर्स की बहुत भरमार मिलेगी. So it is true. Maybe हमारे हमेशा से हीरोज जो रहे हैं ना, अगर आप देखेंगे तो मेनली बॉलर्स रहे हैं. अगर पाकिस्तान की आप देखें हिस्ट्री उठा के देखें ना, यू स्टार्ट फ्रॉम फजल महमूद एंड ऑल दैट, वहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुई और अभी तक वो आप देखें, अभी जो करंट लॉट खेल रही है उसमें शाहीन है, नसीम शाह हैं. तो बीच में अगर मैं ग्रेड्स के नाम लूँ तो वो बहुत सारे हो. तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई ग्रू अप वाचिंग वसीम अकरम. उनको देख के आई यूज्ड टू आइडियलाइज हिम, आई यूज्ड टू फाइट फॉर हिम. मतलब वो गली मोहल्ले में होती है ना कि वो आपस में कि तुम्हारा वो फेवरेट, मेरा ये फेवरेट है. वो मैच हुआ तो किसी एक ने अच्छा कर दिया, किसी ने बुरा कर दिया, यू नो. तो वो जो गली वाली मोहल्ले वाली वो लड़कों की आपस की जो बातें होती थी, आई यूज्ड टू फाइट फॉर हिम. अगर वसीम भाई का दिन बुरा गया मैच में होता है ना, जो कि हार्डली होता था, सो आई यूज्ड टू फाइट फॉर हिम. मतलब मैं उनको इतना आइडियलाइज करता था. सो मे बी अगर मैं कहूँ कि दैट्स द वन रीजन वी प्रोड्यूस फास्ट बॉलर्स मोर देन इंडिया. अगर आप whereas if you go to India, तो वहाँ पे आपको हमेशा ग्रेट्स जो हैं, वो जो जिनकी तरफ गावस्कर साहब से शुरू करें, एंड देन सचिन, एंड देन सो ऑन एंड ऑन, पीछे आप जाएंगे तो आपको हमेशा बैटिंग डोमिनेंस मिलेगी. तो एज ए किड जब आप देखते हो, बच्चा है कोई टीवी जो आजकल देख रहा होगा, तो किसका नाम सुनता है? कोहली का सुनता है, वही का सुनता है, राइट. तो वो फिर कोहली बनना चाहिए. एग्जैक्टली इसी तरह हमारे यहाँ मैंने अपनी बात की कि मैंने वसीम भाई को देखा मेरे एरा में, जो जब मेरा बचपन था तो वो ही वाज ह्यूज सुपरस्टार. वसीम अकरम हर तरफ, इमरान खान, यू नो. तो इनको जब बच्चा एज ए किड आप देखते हो, अपने सराउंडिंग में नाम वही सुनते हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर होके वही कुछ करना चाहते हैं. तो मेरे हिसाब में ये एक लॉजिकल रीज़न हो सकता है वाई इंडिया प्रोड्यूस मोर बैटर्स एंड पाकिस्तान प्रोड्यूस मोर बॉलर्स. आई थिंक लाइफ में मैंने पहली बार ये इसका भी लॉजिकल आंसर सुना जो अच्छा और सेंस बनाता है. अगला तुम्हारा खुद ऑन कैमरा मेरा डैडी कहता है को नहीं उन्होंने खुराक तगड़ी है, कम बात कम दे लेते. ये भी एक रीज़न है, बट मेरे ख्याल ये लॉजिकल नहीं है, बट इट हैज़ समथिंग टू डू विद इट. क्योंकि ज़ाहिर है हम ज़्यादा गोश्तखोर हैं, हमारा पेट जो है, तो वो यू नीड प्रोटीन इन योर मसल्स टू बिकम अ फास्ट बॉलर, सिंपल इज दैट. और आप वाली साइड पे शायद इतना वो नहीं चलता, तो वो हाँ, तो वो भी एक रीज़न है. बट मेनली मुझे लगता है लॉजिकल यही है कि आप बचपन में देखते हैं ना, वही आपके कहीं ना कहीं नेक्स्ट फुल लाइफ आपकी वो मेमोरी बन जाती है. अगर आप जिसको आइडियलाइज करते हैं तो आप वही बनना चाहेंगे. तो हम इसलिए मोस्टली फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करते हैं कि हमारे हीरोज हमेशा फास्ट बॉलर कहें. ये भी हमने बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं किया, सही दंगा, ठीक है, बट मेजॉरिटी जो है ना वो हमारी वो है. पर एक बात करते हैं उस मोमेंट की जिसने सुहेल तनवीर को डिफाइन किया, IPL 2008. इससे पहले हम बात करें वहां पे आपने क्या क्या कारनामे किए,
बट उससे पहले जब ऑक्शन में $1 लाख ते बोली लगी सुहेल तनवीर विच इज ऑलमोस्ट 10 करोड़ पाकिस्तानी और यार नींद आ गई थी आजकल मैं जान के आज दा बोला ज्यादा नियर भी होने की उस टाइम ते उससे कासी आ देखिए $1,25,000 सी $1,00,000 बार मैं बंद नहीं सुन ते राती नींद आ गई सी अच्छा मैं नहीं बिग अमाउंट्स ऑनेस्टली ना मुझे उस टाइम आईपीएल क्या है क्या होने जा रहा है क्योंकि खैर नोबडी न्यू नॉट ओनली मी क्योंकि पहली लीग से दुनिया च हुण तो एवरी किड नोज व्हाट लीग क्रिकेट इज उस वेले किसी ने नहीं सी पता सो आई रिमेंबर वी वर प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज हमारी चल रही थी आई वाज इन फैसलाबाद और स्लीपिंग नाश्ता करके आया हमारा दिन को मैच था शायद नाश्ता करके आया तो मैं फिर सो गया दिन को जाना था तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पीसीबी हमारे पीसीबी में एक थे वन ऑफ द डायरेक्टर तो उन्होंने कॉल की क्योंकि ये बोर्ड टू बोर्ड हुए थे उस टाइम तो ये मैनेजर्स और ये चीज़ें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जो भी मैनेजर उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती थी तो वो बोर्ड टू बोर्ड हुआ था और ऑक्शन कब हुआ और क्या हुआ वी हैड नो न्यूज़ अच्छा उस टाइम लाइव नहीं आती कुछ भी नहीं पता था मैनू कख पता नहीं सी कुछ होया है कुछ मॉर्निंग में मैं आपको बता रहा हूँ मुझे कॉल आती है कि जी वहाँ इंडिया में इस तरह लीग हो रही है एंड यू गॉट पिक और तुमने वो खेलने जाना है दैट्स इट ऐसे दस्ते सी इतने पैसे हैं क्या है कुछ भी नहीं पता अच्छा आई न्यू नथिंग पैसे भी नहीं पता था नहीं कुछ भी नहीं पता था मैं बस ये था भी क्रिकेट खेलने जाना है इंडिया और उस टाइम फोकस भी ऑनेस्टली मतलब वो था हमारा वनडे था उसी दिन मतलब वनडे चल रहे थे सीरीज और मैं भी हार्डली मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ मेरा डेब्यू हुआ सितंबर में तो ये मेरे ख्याल में शायद नवंबर दिसंबर की बात है शायद उस टाइम हुआ था उसके बाद हमारा इंडिया का हुआ था यस सर उसके बाद इंडिया का हुआ था तो मैं अभी मतलब मेरा उस तरफ फोकस किसी और तरफ था ही नहीं क्योंकि नया था अभी अपने कैरियर की तरफ था कि यार अच्छा करना है सो आई वाज मोर फोकस अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड देन सेकेंडली जैसे मैंने कहा कि लीग क्रिकेट का आइडिया ही नहीं था कि ये क्या होने जा रहा है या क्या होगा उस टाइम किसी को भी नहीं पता था तो आई वाज देयर वाज नो प्रेशर यार मैं वो पैसों का भी नहीं पता था कितने पैसे मिलने हैं क्या नहीं मिलने पता भी हो रहा था ट्रस्ट में मुझे इतना वो पैसों का वो इशू नहीं होना था आई वाज मोर फोकस ऑन माई कैरियर क्योंकि देखें अभी तो मज़ा है मिच्योर इनफ बट आई न्यू कि क्रिकेट चलती रहेगी तो पैसा फॉलो करता रहेगा अगर मैं पैसे की तरफ जाऊंगा तो वो फिर मेरी क्रिकेट पीछे रह जाएगी और क्रिकेट पीछे रहेगी ना तो पैसा भी पीछे रह जाएगा आपकी जो प्रायोरिटी होती है जब तक वो आपका प्रोफेशन रहता है ना बाकी चीज़ें खुद ब खुद उसके साथ फॉलो करती हैं द मोमेंट आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपका प्रोफेशन से शिफ्ट होके किसी और चीज़ की तरफ चली जाती है ना देन यू लूज इट ब्यूटीफुल चलो जी आगे चलते हैं आईपीएल में आप लेट गए आप वहां पे ललित मोदी का कॉल आता है ललित मोदी का कॉल आता है अच्छा आपने कॉल किया था I called him. अच्छा I had the luxury to call him on that time. उसके बाद नहीं इवन when IPL got so big फिर उसके बाद किसी के पास कैद नहीं थी बट या सो वो हुआ ये कि IPL started आई रिमेंबर मैं उस टाइम अपने स्टार बन चुका था वर्ल्ड कप खेल के आ चुका था मुझे याद है मैं अपने पुराने मोहल्ले में जहाँ मैं रहता था हिंदी हाँ अपने दोस्तों के पास गया हुआ था ज़ाहिर आप जहाँ बड़े होते हैं ना आपके जहाँ बचपन गुजरा होता है तो आप जहाँ रूट्स होती हैं तो मैं वहाँ बैठा हुआ था और हमारा मैच मुझे वहाँ पे हो रहा है हम दिल्ली से मेरे ख्याल में पहला मैच 10 विकेट से हार चुके थे तो मैंने अपने मैनेजर को कॉल की या मुझे मैनेजर की कॉल आई कुछ इस तरह के मुझे याद नहीं है तो मैंने उनसे पूछा भी जी मैंने कब आना है तो ही वाज लाइक कि जी शेन वॉर्न कह रहा है ही वाज कैप्टन एंड कोच हाँ जी कि जी आप अभी यू स्टे व्हेरेवर यू आर इफ वी नीड यू विल कॉल यू तो मैंने कहा ओके सो देन आई कॉल्ड ललित मोदी एंड देन he was like nahi everybody has to be here with the team खिलाना ना खिलाना वो टीम की है बट
जो जो पिक हुआ है उसको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार मतलब मैं तो रेडी हूँ, मुझे आई डोंट माइंड, मैं तो, लेकिन मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊँगा, मैं खुद से तो आ नहीं सकता। तो देन वो शायद वहाँ पे उनकी बात हुई, देन माई फ्लाइट्स वर बुक्ड एंड देन आई फ्लू फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एंड दिल्ली टू हैदराबाद, यस, हमारा वहाँ पे मैच था जो अब जीत गए थे। जो हम जीते थे। मैं खैर उसी दिन पहुंचा सुबह, बल्कि रात में पहुंचा हैदराबाद। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद टीम मीटिंग थी, सो आई मेट शेमोन देयर, तो ही वाज लाइक यार आप आई हो सेटल डाउन एंड देन विल सी इन कमिंग गेम्स। तो वो मैच याद है मुझे, उसमें शेमोन ने जितवाया था, एंड्रयू सैमेट अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। उसके अगेंस्ट लास्ट ओवर में 12-14 चाहिए थे, तो ही मैनेज टू स्कोर दो रन। सो देन that's bro. Yeah, then it was Bangalore where things started. Where the bang happened for you. नेट हो रहा था हमारा। शेनोन उस टाइम क्रिकेट ऑब्वियसली इंटरनेशनल से रिटायर हो चुका था, और ज़रा वो कितनी को देखता होगा जब रिसेंटली आप क्रिकेट, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ते हो ना तो यू डोंट केयर, आप अपने मुल्क की नहीं देखते तो दूसरों भी क्या देखना। तो आई थिंक कि उसने मुझे कभी देखा हुआ नहीं था कि मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ। जब वो नेट में मैंने बॉलिंग की, दैट्स व्हेन ही सॉ मी फर्स्ट। तो वो देखने के बाद उसने ही केम टू मी एंड ही वाज लाइक, मैं बोलूँ लाइन, हाँ जी हैं, you are my man and you will play all the games. मेरा सवाल आपसे अगेन सोल टॉक है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से, कि you are my man, you will play all the games, coming from legend, rest in peace, Shane Warne. How important were those lines for you to perform what you actually did? How much role that lines played? I'll be very honest, blunt, not massively. Well, मैं ਇੰਨਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਸੀ। I knew what I have, what I can produce. शायद है वो को ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਲੱਗੇ, but trust me, मैं नहीं कह रहा कि it didn't help. Obviously when you have backing of your captain and like Shane Warne, Agitan Bebe, you are my man and you going to play all the games, it gives you वो कॉन्फिडेंस देता है। बट मैंने पता सी कि जिथे मैं ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਊ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ODI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? नो T20 वर्ल्ड कप। सर आवांगे याद बारे खबर करो, वो है मेरा टॉपिक, बड़ा सारा टॉपिक है। सो वो तो मैं वो बात ये कर रहा था कि मैं अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट था, मुझे अपने आप पे बिलीव बहुत जाता था कि मुझे पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सो वो लाइंस ने डेफिनेटली हेल्प किया। बट अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा किसने किया तो वो मेरे अंदर के बिलीव ने, मेरी अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर। दैट्स वाई वेयर एवर आई गो, बच्चों के साथ जब मैं बात करता हूँ तो मैं उनको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आपने अपनी एबिलिटी के ऊपर खुद बिलीव करना है। अगर आपको अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं है तो ट्रस्ट मी, नोबडी एल्स विल कम एंड बिलीव इन यू, नोबडी। अगर आपको अपने ऊपर एतबार नहीं है तो मैं कैसे आपसे एक्सपेक्ट करूँ कि आप मेरे ऊपर आके एतबार करेंगे, ट्रस्ट करेंगे मेरी एबिलिटीज के ऊपर। सो ट्रस्टिंग योर एबिलिटीज, मेरे ख्याल में अगर मैं एक चीज पिक कर चाहते हैं कि जी एक चीज बताएं विच कैन टेक यू फ्रॉम हेयर टू टॉप, दैट्स बिलीविंग इन योरसेल्फ। सिंपल। Such a beautiful answer सुहेल भाई, because I think कोई भी इस सवाल का जवाब यही देता कि हाँ यार उस लाइन ने मुझे बदल के रख दिया। बट दिस इज द बिलीफ व्हाट यू हैड इन यू, एंड आई थिंक दैट इज द कॉमन डिनोमिनेटर। चाहे वो दुनिया मेरे बॉलिंग एक्शन में जो मर्जी बोलती है, चाहे मैं आज क्या हूं, क्या कर रहा हूं लाइफ में, इफ आई बिलीव इन योरसेल्फ, नो आई डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स। ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी, मतलब मैं अभी भी कह रहा हूँ शायद लोगों को लगे कि क्योंकि मैंने 20 साल वो अचीव कर लिया काफ़ी कुछ, तो शायद मैं बड़ा बोल रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, दैट वाज अ फीलिंग आई हैड। मतलब मुझे ये नहीं था मुझे शेन वॉर्न ने बोला है तो मैं उसके बाद बड़ा बूबा, ऑब्वियसली इट डज हेल्प, मतलब आपको बैकिंग चाहिए होती है फ्रॉम योर लीडर। बट आपके अंदर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना तो फिर वो सिर्फ बैकिंग काम नहीं करती। तो मैं अपनी उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। When that opportunity came,
lucky, alhamdulillah, I grabbed it with both hands, and then rest is history. Talking about the history, man of the series, purple cap, सवा लाख इकट्ठे करके 2.5 लाख US डॉलर ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ 7 ਕਰੋੜ सवा दो ਭਾਜੀ ਟੀਆਰ ਪੀਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚ 8 ਕਰੋੜ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਟਾਰਡਮ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਅਲਾਡਿਨ बस ऐसी ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਈਫ ਸੈਟ this is it, this is where I wanted to achieve. not really. मैं तो गया ना कि मेरा फोकस क्रिकेट सी, मैं हमेशा पैसे से ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मेरी परफॉर्मेंसेस ने दी टिल नाउ, टिल दिस स्टेट. मैं जदों भी खेलदा हाँ स्टिल प्ले, जिथे भी जिस लैवल ते भी खेलना, ट्रस्ट मी कि मेरा ऐ नहीं होंदा मैंने किन्ने पैसे मिल रहे. what matters to me is how I perform on the ground. That beautiful. तो मेरा उस वेले फोकस ऐसी कि मैं मतलब मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट सी कि मैं परफॉर्मेंस कितनी वड्डी दित्ती. पैसे नाल बैठी है ना कि आई न्यू इफ आई कीप ऑन डूइंग वेल मनी विल फॉलो. मनी वाज नॉट माई प्रायोरिटी. अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कभी भी ग्रीडी नहीं, मेरी वो नेचर रही है कि मैं मतलब मनी इज डेफिनेटली नेसेसिटी, ज़रूरत है ज़िंदगी की. एंड इफ यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ यू नीड मनी. मैं नहीं कह रहा कि अगर थोड़ी पैसे की अगर तम चाह है तो कोई गलत चीज़ है, गलत नहीं. एज लॉन्ग एज यू स्टे विद इन द लिमिट्स मतलब लीगल तरीके से, इफ यू वांट टू अर्न मनी दैट्स फेयर इनफ. बट दैट वाज नॉट माई प्रायोरिटी. माई प्रायोरिटी वाज क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलनी, वो मेरा पैशन, मेरा जुनून. पैसा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ. ਸਟਾਰਡਮ ਉਹ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 6 ਆਊਟ ਕੀਤੇ, that's way I became a star in India. Huge fan following. 10 ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ it follows. ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਯੂਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ. when you do well, when you perform, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਵੀ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ. Everything is associated, linked with your performance. Wow, beautiful. Well, let's talk about your ODI debut. Correct me if I'm wrong. See, Pakistan बैठे हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ चल बुलावा है चला जा, घूम फिर के आदि एक्सपीरियंस लगी. गेम को नहीं मिलनी है. सो 16 में नाम आया, फिर वहां जाके गेम की मॉर्निंग में 12 पे नाम आया, और जब ग्राउंड पे गए तो जी कैप मिल गई कि इंडिया के साथ मैच है, आर्च राइवल है, खेलो. एंड टू टॉप इट अप पहली बॉल का रनअप लिया तो अगे MS धोनी. पर हाउ वर द नर्व्स? आई मीन जिगरा बाहर नहीं आ गया? I think you went through my few interviews. I don't know about that. Yeah, I've explained it briefly few times. If you want me to go through, I can go through. Yes, please. Australia A आंदी है, Pakistan A ना मैच मेरी selection A team ही जोंदी है. So meanwhile, Pakistan team in South Africa, वार्म अप गेम्स वगैरह शुरू हो गए, वर्ल्ड कप वाज अबाउट टू स्टार्ट. तो मैं थे ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਸ਼ੇਪੂਪੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ. ਉਹ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ. ਟੁਕ 5 ਵਿਕਟਸ. ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸੀ, ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ. ਤੇ ਉਸ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ. ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਆਊਟ, ਤੇ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਵਾਸ ਦ ਕੋਚ. ਉਹਨਾਂ ਕੋ खबर आई कि okay, there was a fight within the team. They might send one player back and we might need a replacement. Can we talk about that player? नहीं. Oh yeah, of course. उसले पुत्र मतलब तो आदमी बड़ी नो जो आसिफ भाई ते शेब भाई दी fight हुई सी. Lucky for me, not lucky for them, obviously not a good thing, you know, कि कोई ऐसा कोई incident within the group हुए, but things happens, you know, we all are going to make mistakes. So we went back to Cricket Academy, and then news started coming on TV channels. कि टिकर नहीं चलते तले.
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਰਟਨ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੈਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜ਼ फाइन विकेट से दिया सी होने या तो ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟਸ ਆ ਅਸਲ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੈਨ ਯੂ ਡਾਈਂਗ ਫॉर ਇਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਉਹ ਸੀਨ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਮੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਪਲੇ ਫॉर ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕਮ ਟਰੂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਨਾ nobody can feel it or I guess ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ they achieved what they wanted to ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ when that moment came ਤੇ what they felt how they felt ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ eventually ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੱਲੇ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਆਸਕ ਫॉर ਮਾਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੈ ਸੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ नहीं पर दोस्तों पहले जी जब साउथ अफ्रीका पहुंच गए ਦੈਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ सो ये से मैच मिलेगी ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋ देयर ਇੰਜੋਏ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ ਫੀਲਿੰਗ ਲਓ ਵਿਦਿਨ ਦ ਗਰੁੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਕਮ ਐਂਡ ਇਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇ ਨਾ ਬਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦ ਰੈਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਚਾਂਸ ਲੇਟਰ was it the first time you met your heroes there ਯਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ हाँ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦੇਰ ਵਾਸ ਅ ਕੈਂਪ ਇਨ ਕਰਾਚੀ right So then I played like my team on ऐसा तो we had practice games but उसको ले ज़ारा एक बच्चा जिन्हों कोई नहीं जानता एक domestic player and they are big names of पाकिस्तान like dressing room share करना हाँ ते वो ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਈ ਹੀਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ आज तक है भाई ਐਂਡ ਦੈਨ ਯਾ तालो Imran Aziz, Yunus Khan, you name it, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ emerging star so ਦੇ ਮਤਲਬ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ and he made his name ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ so all big names ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇ ਕੋਨੇ ਬੈਠਾ ਆ then when I went there ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਆ ਮੈਚ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਭੀ ਮੈਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਟੁਮਾਰੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਬਹ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੀਵ ਹੋਗਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਵੈਂਟ ਫॉर ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਲ ਮੋਲੀ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜਾ ਖੇਲਣਾ ਸੀ so they were like Jeff Lawson was coach and Shoaib Malik was like at Hampton so they were like we're going to announce 12 because we haven't seen the pitch so we'll go in the ground see the pitch and announce 11 so they started announcing 12 पहले 11 तो ही ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਸਨ and then when they announced 12 name तो नाम मेरा ਸੀ मैं was like थोड़ी देर में समझ ही नहीं आई कि ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰਸਟ ਮੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਲ ਜਿੰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮਿੰਗ ਟਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖੇਲਣਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੇ ਯੂ ਲੀਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਹੈਪਨ नहीं and then India versus India big match ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰਸੀਮਨ ਸੀ स्कॉटलैंड ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੇਮ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ 12ਵਾਂ
अनाउंस नहीं सी विच मेरे गट फीलिंग ऐसी कि आई एम गोइंग टू गेट, यू नो, इट मेक डजंट मेक सेंस कि मेरा ना अचानक अनाउंस उन्होंने ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ देयर मस्ट बी अ रीजन, वरना ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। तो ग्राउंड में गए, फिर कन्फर्मेशन उन्होंने ਦਿੱਤੀ कि प्लेइंग क्या प्रिपेयर, सो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਫੋਰ गेम स्टार्ट ਤੇ वार्म अप जिस ਵੇਲੇ पता चलिया खेलना, obviously nerves, high nerves, मतलब मैं आई वोंट लाइक मैं घबराਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, obviously ਘਬਰਾਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਡ ਦੇਖਿਆ, blue flags everywhere, blue jerseys, obviously nervous, Indian fans. mostly packed with Indian, you know, fans, but honestly ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰਾਊਡ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ अच्छा क्राउड बॉदर नहीं किया उस दिन? दूजी जोन रिस्पॉन्स ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੁੰਦੇ ਹੋ। I'm not sure about others, but when you are playing for your country, or even when you're playing, when you have ball in your hand, I don't, मैं तो नहीं देखा कि क्राउड ਲੱਖ बैठा है या खाली है। मैनू कभी क्राउड ने बॉदर नहीं किया, बल्कि वो बस मैनू ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ एनर्जी ਦਿੰਦੀ ਹੈ। I actually love when ਉਹ ਚਾਹੇ बस ਤੁਹਾਡੇ अगेंस्ट ही सही, but ਉਹ बस ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੇ which gives you energy and challenge। So मैं वैसे ना गेम करता हूँ, everybody knows। But that was the only game I think you came first change? Yeah. मैं बाद ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਟ तो उस ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ I mean nobody knew कि मैं only Misbah Luck knew me a bit, not bad, I mean because we Against both खेलते थे। yeah, we played domestic cricket for I scored a lot of runs against him, I bowled against him, उदी against his team फैसलाबाद की तरफ से खेलते थे। So I मतलब he knew me कि मैं what I can do, what I can put on the table। I think maybe he was the one who was educating me To me into the 11. to exactly। तो फर्स्ट टाइम पे मुझे मौका मिला, धोनी वॉज ऑन द स्ट्राइक, आसिफ भाई ने पहले 2-3 आउट कर दिए थे, सो थोड़ा सा वो मेरी काम आसान था क्योंकि दूसरी नीचे लगी हुई थी। सो वाइल स्टैंडिंग ऑन माई रन अप, व्हाट आई वाज प्रेइंग, उस टाइम पे नर्व्स थी फुल लगी पड़ी थी, और मैं प्रे क्या कर रहा था क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ स्विंग थी। अभी जितनी मुझे गेम की समझ है अपनी बॉलिंग की, उस टाइम नहीं थी, बट ये था कि मेरा बॉल स्विंग जब होता है तो मुझे ये पता था कि मैं प्ले करता हूँ। सो मैं वहाँ खड़े होके यही दुआ मांग रहा था अल्लाह से कि बस मेरा यहाँ पे गेंद मुझे स्विंग हो गया। पहला बॉल मैंने किया धोनी को आगे से, वो काइंड ऑफ मुंह में बॉल था, वो टांग से हुआ स्विंग होके खुल गया ऑफ स्टंप के बाहर, वो पूरा खुल गया उनका। हाँ, ऑल नर्व्स सब कुछ सेटल्ड। मेरे दिल में क्या बात आई, होना जा होना हो, ट्रस्ट मी, जस्ट मी, मैं क्या होना हो। आई डेंट केयर कि मेरे सामने धोनी वॉज नॉट धोनी उस टाइम, लेकिन स्टिल मतलब ही वॉज बिग, बट सेटल्ड डाउन, एवरीथिंग वॉज सेटल्ड डाउन। एंड सिंस देन सो मैं आगे बात कर रहा था ना कि मुझे बिलीव था अपनी एबिलिटीज पे। मुझे पता था कि जब मेरा स्विंग होता है तो मैं इतनी जल्दी किसी के पल्ले नहीं पड़ता। वो क्या था, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने किया हुआ था, मुझे पता था, मैंने बड़े बड़े बैट्समैन को नचाया हुआ था डोमेस्टिक क्रिकेट में। सो मेरे माइंड में था, मैंने कहा अगर मुझे स्विंग मिल गया तो फिर, और वो बस मिला। और वो स्पेल मैंने 4 ओवर का किया, 4 ओवर में 18 रन हुए थे मेरे ख्याल में। सिंस उसके बाद फिर मैंने नेवर लुक बैक। But Sadi, Sohail Tanveer is known as a white ball cricketer. No doubt T20 में राज किया आपने, और मैं इनके साथ खेलता हूं, मैं आज भी ये बैट नहीं लगने देते हैं, और अभी भी आप लीग्स खेल रहे हैं माशाल्लाह। ओडीआई के आपके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बट हर बच्चे का, हर क्रिकेटर का ड्रीम होता है टेस्ट क्रिकेट खेलना। और अगर दुख तब होता है कि अगर आप उसके लेवल के नहीं हो। 319 इफ आई एम नॉट रॉन्ग फर्स्ट क्लास विकेट्स, 310 विकेट्स, 3.19 इकोनॉमी, और फिर भी सिर्फ 2 टेस्ट मैच, 3,000 रन भी है, 3,000 रन। और टेस्ट मैच वो जहां पे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया राहुल द्रविड़ को आपने अपनी लाइफ की बेस्ट बॉल करके यू ब्रोक द बिगेस्ट वॉल ऑफ इंडिया। स्टिल ओनली 2 टेस्ट मैचेस,
No, Can you give an honest answer? no reason always no, but nobody has answer. अगर मेरी जगह किसी और को भी बिठा दे यहाँ पे, चलो मैं को अपने लिए बंदा बोलता ना कि मेरे साथ जाती, अगर ये सारी चीज़ें किसी की भी सामने रखेंगे, एंड देन माई सक्सेस इन वाइट बॉल क्रिकेट एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, She's red ball. nobody will give you, nobody can give you answer कि why not, and I don't have any answer. और मुझे किसी से मिला भी नहीं कि मैं कहूँ ना कि मुझे फलां ने कहा रही कि तुम इसलिए नहीं खेले. Sad, but yeah, that's how it is. I mean, regret had, obviously had, क्योंकि रेड बॉल इज अ फॉर्मेट विच आई लव द मोस्ट. मे बी लोगों को क्योंकि मैं T20 स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हूँ, बट रेड बॉल द फॉर्मेट जिस पे मुझे मतलब मज़ा आता था खेल के, हाँ, परफॉर्मेंस भी और मेरी इतनी परफॉर्मेंस, मैं वही हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं रेड बॉल में परफॉर्मेंस करता था तो सिलेक्शन T20 में होती थी. ओ आई मीन बैक इन डेज थिंग्स वर डिफरेंट, बट अब ज़ाहिर है वो टाइम गुजर गया था. मैं उसके ऊपर ज़्यादा इसलिए कि जब जो चीज़ अब मेरे रोने या क्रिटिसाइज करने से वो वापस नहीं आना. वाई टू मेक माई सेल्फ सैड. इनफैक्ट आपने रिग्रेट की बात की. पर्सनली दो चीजों का रिग्रेट है आई थिंक. एक तो आपको है ये टेस्ट क्रिकेट का, और एक आपके साथ उस दिन शोएब भाई से बात हो रही थी, शोएब अख्तर साहब से. जी जी. वो कह रहे थे कि जितना सोहेल तनवीर का बैटिंग टैलेंट है वो पाकिस्तान ने यूज ही नहीं किया. ही किया यार, बट वो बात वही है कि थिंग्स, अब वो ये हम जितनी भी बात करें इसके ऊपर वो चीज़ें चेंज होने वाली नहीं. बट या आई कुड हैव बीन यूज्ड मच बेटर, मच बेटर. माशाल्लाह 3 बच्चों के फादर. अल्हम्दुलिल्लाह. चाहते हैं वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलें कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं चाहिए बच्चों के लिए? नहीं, मैं आई विल बी हैप्पी इफ दे डू, बट अगेन वही बात कि आप ज़बरदस्ती नहीं बना सकते, ये इनबिल्ट होता है. अगर हुआ किसी में तो मुझे बहुत खुशी होगी. भाजी कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, किससे खुलेंगे तो सारे खुलेंगे. देखो ऐदा है कि इम्पॉसिबल है कि सुहेल तनवीर पॉडकास्ट पे आए और आपके बेस्ट फ्रेंड बेन कटिंग की बात ना हो. जिन व्यूअर्स को नहीं पता जी, 2000 दसो बहुत सब लोग पता हुआ है, नहीं फिर भी कोई गल नहीं, तुझे बेशक दसो, लेकिन आए कि बच्चे ने पता हुआ. 2018 सीपीएल सुहेल भाई की सटीक यॉर्कर और बेन कटिंग बोल्ट, और उसके बाद आया एक बड़ा प्यारा इशारा. चलो जी, गल खत्म नहीं हुई. 2022 पाकिस्तान सुपर लीग, बेन कटिंग आते हैं जी, 1 2 3 4 छक्के मारे. फिर वही प्यारा इशारा, बट इस बार बेन कटिंग की तरफ से. पर ये 4 साल लगा दिए भाई ने बदला लाते रहते. बहुत लंबा, कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते. बड़ी देर कर दी मैं. 4 साल लगाते भाजी, दसो माड़ा यार. नहीं यार, पहली चीज़ है मैं मतलब ज़रा जितने भी जाओ, एज यू सेड कि एवरीबॉडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, तो ज़रा स्पाइस ऐड होनी चाहिए प्लीज. ते मैं हमेशा पहली चीज़ यही कहना कि इट्स नॉट समथिंग वी आई फील प्राउड अबाउट इट, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई इनिशिएट इट. मैं हमेशा अपनी एडमिट करता कि आई वाज द वन हु स्टार्टेड, बट इट वाज नॉट, मतलब मैं कोई इंटेंडेड नहीं सी, कोई डेलिबरेट नहीं, एक प्लान चीज़ नहीं सी. इट जस्ट हैपेंड ऑफ इमोशन, जस्ट हैपेंड फ्रॉम नोवेयर, एंड आई डोंट नो कि कितों वो चीज़ कभी मेरे दिमाग में भी नहीं सी है कभी, क्योंकि मैं नॉर्मली, आई मीन यू मस्ट हैव फॉलोड माई कैरियर, मैं आई डोंट इवन सेलिब्रेट माई विकेट्स. मैं बड़े बड़े बैट्समैनों ही आउट किया है, और मतलब इस तो ही ज़्यादा हील वाले मोमेंट छक्का पैना कोई कली वड्डी गल है T20 क्रिकेट. तो ऐसा भी नहीं सी कोई जानी दुश्मनी बनी हुई सी कि यू नो कि आप इस तरह की कोई वो हरकत करते हो. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जस्ट कैसे हुआ वो. देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट ऑब्वियसली. आई स्टिल एडमिट दैट कि मैं वो गलती की, एंड वो नहीं होनी चाहिए थी. इट्स नॉट आइडियल, एंड देन आई एक्सेप्टेड दैट. नेक्स्ट डे इवन आई वेंट टू हिम. अब मुझे नहीं पता उसको याद है कि नहीं, बट आई वेंट टू हिम एंड आई अपोलोजाइज्ड कि जो वो हुआ वो इट वाज नॉट. और मज़े की बात, जब वो हुआ ना, जब मैंने वो सिग्नल दिया तो स्ट्रेट अवे मुझे रियलाइज़ हुआ, और मैंने वो उसको कोशिश की कि, लेकिन उस टाइम तक वो कैप्चर हो चुका था. तीर कमान तो निकाल भी राजी. हाँ, तो वो
बट देन नेक्स्ट डे आई वेंट टू हिम एंड अपोलोजाइज्ड एंड देन उसके बाद वो जैसे बात आई गई होती है, इतना उसका उस टाइम इशू नहीं बना था, क्योंकि शायद इतना कि वो सीपीएल था, सोशल मीडिया भी इतना वही था नहीं, 2000 बैक इन 2018-17 था मेरे ख्याल में, उस टाइम इतना नहीं था। सो वो बात आई गई होगी, कोई इतना वो वर्ल्ड वाइड चीज़ बनी नहीं। तो सब भूल भुला गए हैं, मैं भी भूल भुला गया था यार कि कुछ हुआ था सारे नहीं बोल रहे सी यार, उसने उसने दिल में रखी थी। सो खैर उसके बाद हमारा आमना सामना भी हुआ, मैच में भी हुआ हमारा। अच्छा ना। ऐसा नहीं कि वो उसी टाइम हो, उसके बाद वो मतलब ही वाज प्लेइंग पीएसएल, अच्छा, बीच में खेल चुके थे। फेज चुके थे things, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसने बहुत पता नहीं कब का ग्रज रखा हुआ था अपने, उसका मोमेंट का वेट कर रहा था। दैट वाज नॉट द मैच के उसने मुझे दूसरी बार वो फेस किया था, बीच में हमारे कई दफा मैचेस भी हुए हैं यहाँ पे, ही कुडंट गेट लाइक बेटर ऑफ यू। ज़ाहिर मेरा वो टाइम था। अब फास्ट बोलोगे ऑब्वियसली, इवन यू एज जब होती है तो आपकी वो ऑब्वियसली वो टाइम के साथ चीज़ें आप भी चेंज, मतलब बुढ़े शेर रू पड़ा हमने। या सो तो आई वाज नॉट ऑन माय पीक टू बी ऑनेस्ट। आई मीन ज़ाहिर है इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, आई मीन स्टिल यस उसने अपना रिवेंज लिया, ही हैज़ ऑल द राइट, उसने लिया, ठीक है, इट्स ओके। बट फिर जब वो हुआ तो मैं भूल चुका था। जब उसने किया तो फिर मुझे याद आया कि सो आई पहली दफ़ा जब उसने किया तो मैंने कहा ठीक है, मीन आई वेंट टू हिम, आई सेड, मतलब मैंने, क्योंकि मैं अपोलोजाइज कर चुका था बट ही डिडंट एक्सेप्ट माय अपोलॉजी, दैट्स फाइन, उसने रिवेंज लिया, बदला ले लिया, वी वर इवन। फिर 2 चक्के मारने के बाद दोबारा जब उसने किया ना, तो देन आई वेंट टू हिम, आई सेड व्हाई डिड यू डू दैट, वी वर इवन, ठीक है एक बात हुई थी, तुमने भी कर दिया, बात खत्म हो गई थी। तो खैर एनीवेज वो अब देखें, वो अल्लाह की करनी, मुझे 4 साल वेट नहीं करना पड़ा। मुझे उसी टाइम किसी मैच में 2 बॉलों बाद, 2 बॉलों के बाद रसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे। आज कर, हाँ, और मैं वो पॉइंट पे खड़ा तो थर्ड मैन, वो पॉइंट ऊपर थे, तो वो ऊपर बॉल गया, कैच मैंने पकड़ लिया। आई आपके पास वो मैंने जानबूझ के प्लान करके किया। मैं फिर कहूँगा कि वो मैंने, आई एम नॉट सेइंग कि वो राइट चीज़ थी, बट ऑब्वियसली आप हीट ऑफ द मोमेंट जब उसने 2 दफ़ा किया और मैं अपॉलॉजी भी कर चुका था, तो देन ऑब्वियसली वो मेरे लिए एक चीज़ थी कि मैंने वो फिर तो हम मलिक हैं, वो काश हमारे मलिक, तो मैं क्या कहता हूँ कि मलिक भी पीछे नहीं रहते, तो मैंने वो किया, और वो आपने देखा होगा कि काफ़ी देर तक मैंने वो, सो बट एनीवेज वो बॉटम लाइन इज कि कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, बट इस तरह के इंसिडेंट ग्राउंड में हो जाते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि फ्रॉम माई साइड, आई मीन कुछ भी ऐसा मैं उसको मैंने उसको अभी तक कैरी नहीं किया, ऐसा नहीं है, मैं भूल चुका हूँ, वो हो गया, मेरी द मूवमेंट ग्राउंड में हुआ, मैंने कभी ग्राउंड की चीज़ रस्से के बाद कभी नहीं लेके आया किसी के खिलाफ, कभी कोई पर्सनल ग्रज या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो भी जाए तो ये नहीं होता कि मुझे वो बाहर कहीं मिलेगा तो मैं, मतलब होता ना वो कुछ जानी दुश्मनी बन गई कहीं है। क्रिकेट है, होता है, हीट ऑफ द मोमेंट, थिंग्स हैपेंस, आई थिंक इट्स ब्यूटी ऑफ गेम एज वेल। but if it was Sohail Tanveer instead of then cutting and he would have done the first move, would you have kept the grudge in your heart? And No. sure, नो 100%, because listen, स्पेशली अगर लेट्स सपोज XYZ, मैं नाम ही किसी का भी देता, XYZ कोई भी होता और उसने किया होता है, वो आता और अपोलॉजी भी करता है यार ये चीज़ होगी मुझसे, ट्रस्ट मी, मैं जिस तरह का बंदा हूँ, मैं तो शायद वो, मैं वैसे भी नहीं वो याद, आज मैंने आपको बताया ना, मुझे याद भी नहीं था, मैंने उसने जब किया तो मुझे याद आया कि ये भी हुआ था। no, but I have seen, I think it's a personality trait, not with every cricketer, but cricketers do keep it. या 2017 में जब कैसिक विलियम्स ने विराट कोहली को आउट करके वो किया था जमैका में, कोहली साहब ने लेजेंड होते थी 2019 में वेट किया, हैदराबाद में आया, उसका बैंड बजाया और सेम सरी करते हैं लोग, दिल में रख। आई मीन मैं जज नहीं कर रहा कि अगर उसने रखा तो गलत किया, यू नो, हम फॉरन जज बन जाते हैं ना, जज नहीं बनना, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर कोई अपने अंदाज से चीज़ें करता है, इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग। आपकी नज़र में जो चीज़ें सही होंगी शायद वो मेरी नज़र में गलत हों, और जो मेरी नज़र में सही है वो आपकी नज़र में गलत होंगी, हर कोई अपनी नज़र से चीज़ों को देखता है। भाजी आपने अभी बोला जिस तरह का मैं बनता हूँ, मैं कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ कि मैं, एंड आई एम सेइंग इट विद ऑल माय हार्ट, आई नो हिम आउट ऑफ द स्टूडियो, एंड
बहुत सेलिब्रिटीज को तो मैं नहीं जानता, बट जितने हैंडफुल सेलिब्रिटीज को जानता हूं, आई थिंक मैंने इनसे ज्यादा काम, कंपोज्ड और डाउन टू अर्थ सेलिब्रिटी नहीं देखा है। हम उस दिन बाजी बात कर रहे थे कैफे में, कॉन्फिडेंस की, एरोगेंस की, स्टारडम की। शाहिद आफरीदी साहब की हम बात कर रहे थे बाजी। कॉन्फिडेंस में और एरोगेंस में एक बहुत हेयर लाइन डिफरेंस है जो आप बखूबी जानते हैं। वो जो हेयर लाइन डिफरेंस है जिसने सुहेल तनवीर को बनाया है, वो आपने कहां से सीखा? क्रिकेट से, लाइफ से, फेलियर से, या हमारी पठान भाभी जान से? क्रिकेट, मैं कहूँगा कि मेरा सबसे बड़ा उस्ताद अगर रहा है क्रिकेट ने, मुझे ज़िंदगी में बड़ा कुछ सिखाया है। क्रिकेट के फेलियर्स ने, क्रिकेट की सक्सेस ने, एवरीथिंग आई हैव लर्नड। आई थिंक मुझे एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद मेरे वो प्रोफेशन ने की है। कैसे चीज़ों को लेके, और ग्रेजुअली दे दे वर टाइम्स के जहाँ पे मेरे भी दिमाग तक चढ़ी थी स्टारडम। ऑब्वियसली होता है व्हेन यू आर किड, व्हेन यू आर यंग किड, सडन जब आपको पैसा, शोहरत, तो वो भी इस लेवल तक मिलती है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जाके आपको दिमाग को टच करती हैं। किसी को बहुत ज़्यादा कर जाती हैं, किसी को थोड़ी करती हैं, करती सबको हैं, ये नहीं। हाँ, ये है कि सबका डीलिंग विद दैट इज़ डिफरेंट। हर कोई अपने अंदाज से, किसी के दिमाग में बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, उसको दी कॉप अप नहीं कर पाता, कोई बेहतर तरीके से उसको हैंडल करना सीख लेता है। लेकिन ये होता है कि आपके दिमाग पे चीज़ें आती हैं और इट इज़ वेरी नेचुरल। ये अगेन वही कुछ जज करने वाली बात नहीं है। ये बहुत सी कि आप फ्रॉम नोवेयर, आप एक, मैं अपने गली मोहल्ले की मिसाल देता हूँ। मैं उसी गली में जहाँ मैं 20-22 साल रहा, नोबडी बॉदर्ड कौन जा रहा है कौन नहीं। ठीक है, चलो थोड़ी को टेबल क्रिकेट में खेलता था, उसकी वजह से थोड़ी सी जान पहचान थी, बट मतलब ऐसा नहीं था कि लोग मुझे देख के रुके। राइट, वही गली होती है, वही लोग होते हैं। एंड व्हेन यू बिकम अ स्टार, तो हर बंदा आपके घर आके आपको मिलने की कोशिश करता है। सो वो आपको कहीं ना कहीं जाके, तो आपको आपको वो थोड़ा सा दिमागी तौर पर वो देखी तो है आपको कि को आप बड़ी तोप चीज़ बन गए। राइट, सो इट्स वेरी नेचुरल। अब ये है कि आप उसको कितनी हद तक अपने ऊपर हावी होने देते हैं, वो आपको जो है वो एक डिफाइन करती है वो चीज़, कि या तो आप बिल्कुल ही वो एरोमेंस की उसमें चले जाएं, या आप उसको एक बैलेंस लेके चले। बट इंसान फेलियर से नहीं सीखता उसके बाद। सबसे ज़्यादा सीखते या फेलियर से हैं, कामयाबी से कौन सीखता है? मैं उसी की बात करता हूँ, उसके लिए पहले मैंने आपको रोका। बात करते हैं आपके सबसे लाइफ के बड़े गेम की, आपके दिल के सबसे पास अभी भी है, मैं जानता हूं। T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 2007 फाइनल। लाइट्स, कैमरा, प्रेशर, एक्शन, मैच रोलर कोस्टर जी। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, नर्व्स, दिल बाग धड़क रहे हैं। फिर आते हैं बैटिंग पे सुहेल तनवीर। नर्व्स, नर्व्स क्या होता है? पहली बॉल दे छक्का, एक कभी बॉल बाद फिर छक्का। आई स्वेयर टू गॉड पाजी, मैं वो मैच देख रहा था, मैं नहीं, हर इंडियन ने क्या भाई ए मैच देख गया। इनफैक्ट मैं रिसेंटली इरफान पठान की इंटरव्यू सुनी है, वो कह रहे जहां सुरेल ने आके 2 छक्के मारे, हमें कहा था भैया मैच ही गया। या ऐसे ही। बट यही क्रिकेट की ब्यूटी है। अच्छा, क्रूअल गेम कह लो, दोनों साइड है, क्रूअल है, ब्यूटी है। पाकिस्तान के लिए क्रूअल था, इंडिया के लिए ब्यूटी थी कि जी बहरहाल वो मैच पाकिस्तान पता नहीं कितना बट हार गए। सर जी आज भी 20 साल हो गए ऑलमोस्ट, कहीं ना कहीं दिल के कोने में गम है 2007 वर्ल्ड का। सर वो तो मैं, मेरे ख्याल में हम जितने भी वो 15 प्लेयर थे, वो आ, ये गम भुला ही नहीं सकेंगे कभी भी। वो तो ना, जैसे आईपीएल का पहला सीजन वो बात होती है, तो आइकॉनिक चीज़ें हैं। उसके बाद भी आईपीएल अभी तक हो रहा है, ठीक है। इसी तरह वर्ल्ड कप का वो 2007 पहला वर्ल्ड कप था, टी ट्वेंटी के बारे में ज़्यादा कोई इतनी बात नहीं होती थी, किसी को पता नहीं था, ठीक है। तो वो पहला एक आइकॉनिक वर्ल्ड कप था। और आप जैसे आपने कहा, हम, मैं जिधर भी जाता हूँ और जहाँ पे भी कोई इंडियन फैन से लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो वो इस मैच की लाजमी बात करते हैं।
जहाँ भी जाऊँ, मतलब उसके बाद में 20 साल क्रिकेट खेला हूँ। आई एम श्योर बाकी हमारे प्लेयर्स भी हैं, वो भी उनके साथ भी यही होता है, वो जहाँ मिलते हैं तो वो 2007 के वर्ल्ड कप की बात ज़रूर होती है, तो दैट शोज़ कि वो कितना आइकॉनिक था। तो उस आइकॉनिक होने की वजह से फिर वो जिस तरीके का मैच हुआ, जैसे आपने ना रोलर कोस्टर, कभी इंडिया नहीं हो रहा है, इंडिया आप हार रहा है, फिर पाकिस्तान जीत रहा है, आपका हार रहा है। सो वो एक ही मैच मैंने इतनी दफ़ा चेंज होते हुए नहीं देखा। बहुत क्रिकेट देखी, खेली, होता है मतलब एक टीम जीत रही होती है, फिर वो अचानक से हार जाती है, मतलब एक दफ़ा चेंज होता है, फिर वो 2 दफ़ा। लेकिन वो मैच बहुत, एक मैच में 4-5 दफ़ा चेंज, वो भी T20। T20। चेज़ में पहले 3 ओवर में इमरान ने जैसे शुरू किया, 2.5 में 32 हो गया, हम 157 करना था, रन बॉल ऑलमोस्ट रन बॉल रह गया, हमने कहा अब तो हम जीत लिए। फिर द वे इंडिया केम बैक, गॉट द यस, फिर द वे पाकिस्तान मेड अ कमबैक, वो मिस बॉल मैंने 7 बॉलों पे 5 छक्के मार दिए, वो अचानक से ऐसे लगा कि अब तो पाकिस्तान हार ही नहीं सकता। और फिर वो आखिरी ओवर में वो जिस तरीके से फिर वो पहले तो बहुत में छक्का मारा था, वही छक्का लग गया, 4 रह गया, और सेट बैट्समैन खेल रहा है और बॉलर भी सामने ऐसा कि जो मतलब इतना वो दिखा नहीं उसका बॉल। ठीक है, वो जिनके को इतना वो एक होता है ना थ्रेटनिंग, जैसे आरपी सिंह उस टाइम बॉलिंग करता है, जिस तरीके की एक होता है ना थ्रेटनिंग बॉलर, ही वाज नॉट द मेन बॉलर, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इतने बड़े इवेंट में ही होल्ड हिज नर्व्स, he won the game for India, तो with due respect but he was not that threatening, जो आरपी सिंह हो सकता है या कोई और बॉलर, इरफान पठान था जैसे। तो हमें तो लग रहा था कि अब बस 1 हिट अवे हैं, और ये हुआ कि हुआ, एंड देन वो जिस तरीके से पलटा मैच, इंडिया जीत गया, यू नो। तो ये मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ अस जितने भी पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं, उनकी मेमोरी से ये मैच कभी भी नहीं निकले। हालांकि हम नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीत गए 2009 में, हमने कंपनसेट किया उसको, सेवंथ वाली उसको जो डिफीट थी, हम जीते, बट वो गम फिर भी उधर का उधर ही है। नहीं, मैं मुझे अच्छी तरह याद है कि इवन जो लास्ट बॉल पे हम टीवी पे देख रहे थे, वो शॉट ऊपर गया ना, लग गया ग्राउंड हिच गया, एंड देन आई हर्ड रवि शास्त्री एंड श्रीशांत टेक्स इट। ओ भाई, श्रीशांत ने नहीं फड़े, वो ही गॉट इट। वो हाँ, वो मोस्टली लोगों को यही वो बात, यही जैसे आपने कहा ना कि यही कहते हैं जब बॉल ऊपर गया ना, तो सबको लगा कि ये ग्राउंड से बाहर चला गया, लेकिन वो हम तो क्योंकि ग्राउंड में बैठे हुए थे, जैसे ही ग्राउंड खड़ गया वी लाइक ओ वी डन। नहीं, बट कहीं ना कहीं आई डोंट नो, अब दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट आई थिंक हरभजन सिंह का एक ओवर पड़ा था, बट MS धोनी ने शायद मिसबा के दिमाग से खेल के एक माइनर ही लगाओ, जोगिंदर शर्मा को बॉल दिया, और वही ये मैच हार जाते हैं ना, 100 गुरु दी धोनी दे कर बट्टे पैने सी। चले चले ठीक है, जो होना था। लेट मी नॉट आंसर दिस, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ही वो हो जाएगा, जो मेरा आंसर है वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा। अच्छा, चलो थोड़ी टीआरपी दे दो। एनीवेज, मैं आप जल्दी जल्दी करना सर, आई नो यू हैव टू गो, वेरी लास्ट मेरे 1-2 सवाल ही हैं बस। और ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है पाजी, आई एम आस्किंग दिस एज अ क्रिकेट लवर। ओके, Okay. Recently, the handshake controversy which happened. Throughout the world, cricket fraternity, honestly, उन्होंने condemn किया इसको कि ये नहीं होना चाहिए था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से कहा गया कि ये ठीक नहीं है। मुझे इस पे आपका ऑनेस्ट जवाब चाहिए, आपका क्या सोचना है इसके बारे में? देखिए अभी मैं अपने आप को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ ना, जैसे अभी मैंने किया कि वो जो मैंने चीज़ की थी वो गलत थी, तो फिर मैं किसी की गलत चीज़ को तो कभी भी डिफेंड नहीं करूँगा, तो वो इट वॉज वेरी रॉन्ग। आप ना खेलें, मेक सेंस, बट इफ यू प्लेइंग, नॉट शेकिंग हैंड्स, क्रिकेट हमें, मुझे तो एटलीस्ट क्रिकेट है हमेशा अमन और पीस, और वो जेंटलमैन गेम क्यों बोलते हैं इसको, तो मेरे ख्याल में तो इट वॉज वेरी रॉन्ग, नॉट शेकिंग हैंड्स, यू नो। But obviously they can answer on, I can't answer on their behalf, but as you said, as a character, as a part of cricket fraternity, and as a fan of cricket, not as a cricketer, even as a fan of cricket, it was not a pleasing scene to watch on TV. मेरे ख्याल में इससे बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता, ना खेलते। आई मीन ठीक है, योर कंट्री कम्स फर्स्ट, और फॉर इट, मेरे लिए मेरे मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं है, राइट? सेम गोज टू यू, सेम गोज टू एवरी इंडियन, आई एम ऑल फॉर इट। जब आपके मुल्क की बात आई, मेरे मुल्क की बात आएगी, मैं हमेशा अपने मुल्क के साथ खड़ा हूँगा।
बट अगर आप खेल रहे हैं, व्हेन यू आर प्लेइंग ना, एंड यू डिसाइडेड टू प्ले, तो फिर हैंडशेक से क्या हो जाना था? नहीं, बट आई आस्क दिस वेरी स्ट्रेट वन मोर टाइम. आज इंडिया के पास पावर है, पैसा है, डोमिनेंस है. बीसीसीआई, इन शॉर्ट आईसीसी चलाता है. यस, अगर हम पास अप कर दें सर, अगर पीसीबी के पास इतनी डोमिनेंस होती, इतना अच्छी टीम होती, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी डोमिनेंस होती, पैसा होता, कंट्रोल होता, क्या आप श्योर है कि ये वाक्य दिखने को ना मिलता? क्या आप तब भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ढोल बजाते सारे? हम 200% श्योर कि हम ये हैंडशेक वाला, इधर हम खेलते ना, अगर खेलते तो हम, मेरा नहीं ख्याल कि हम ये वाला काम करते. सर पॉलिटिशियंस को बनाए रख देते. I can guarantee you what I know about my country, my people, and my cricket board. I can give you 200% गारंटी कि हम, मैंने कहा ना खेलते वो एक अलग बात थी, खेलते तो हैंडशेक. जब आप खेल रहे हैं यार, खेलना बड़ा है कि हैंडशेक बड़ा है? हैंडशेक इज जस्ट, वो आप कहना कि एक पार्ट ऑफ इट. मेन चीज तो खेलना है ना, या हैंडशेक मेन चीज है? क्या चीज मेन है? खेलना है ना. जब आप खेल रहे हैं तो फिर हैंडशेक से क्या हो जाना था? एंड अगेन आई एम आस्किंग दिस वेरी न्यूट्रली. अगर हैंडशेक इतनी बड़ी, I'm not answering. नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एज ए न्यूट्रली बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो हैंडशेक इतनी बड़ी बात नहीं है, नहीं कितनी ना कितनी. नहीं तो हमने क्या कहा है? पूरी दुनिया ने इसको क्रिटिसाइज किया ना, क्योंकि ये एक नॉर्म है. एक 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 आप, इट्स नॉट अ रूल, बुक में नहीं लिखा हुआ, बट एक चीज जो हिस्ट्री से चलती आई है, एक पार्ट ऑफ उसकी खूबसूरती आप कह ले, तो उसको उसको खत्म करके क्या आपने, व्हाट हैव यू अचीव्ड? चले आप मुझे जवाब दे. नहीं, they wanted to make a statement. I don't know, but I guess Nobody knows what statement they wanted to make. they wanted to make I guess they wanted to make a statement that we'll play you, we'll beat you, but we'll not shake hands with you. Again, this is, they could have lost. They could have lost. ऐसा नहीं जीतना ही था. Doesn't make sense to me. उससे बड़ी स्टेटमेंट ये होती है कि we don't want to play. हाँ, जो पहले भी कर रहे हैं. I'm all for it. आप ये कह रहे थे कि हम नहीं खेलना चाहते, ठीक है, आई रिस्पेक्ट है आपकी. मैंने आगे कहा ना कि हर किसी का ये हक है, और हक नहीं फर्ज है, टू लव द कंट्री. मेरा फर्ज है कि मुझे अपने मुल्क से प्यार करना है, ठीक है. तो माई कंट्री हैज गिवन मी एवरीथिंग. पहचान सबसे बड़ी चीज होती है. आपका मुल्क आपको पहचान देता है, ठीक है, पर मोहब्बत होती है मुल्क से. ठीक है. तो इट्स योर राइट, इट्स योर ड्यूटी टू लव योर कंट्री. तो उसके लिए आप जो करें, आई एम ऑल फॉर इट. बट जब आपने व्हेन यू डिसाइडेड टू प्ले, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी, ना खेलना बड़ी स्टेटमेंट होती है, अगर आप, इफ यू वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट. सर जी, लास्ट सवाल सुपर टॉक के हवाले से. सर, जब ये कैमरास बंद हो जाएंगे, पॉलिटिक्स, स्टैट्स, स्कोर, क्रिकेट सब खत्म हो जाएगा, क्या चाहते हैं आपकी दुनिया सुहेल तनवीर को कैसे याद रखे? क्रिकेट के हवाले से नहीं, एक इंसान के हवाले से जवाब दीजिएगा. सर, मैंने आगे कहा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जितना मुझे, मतलब एक अच्छा इंसान क्रिकेट ने बनाया, सो आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज अ गुड ह्यूमन बीइंग. जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझसे मिले हैं, मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, बस दैट्स. और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है. अगर आप कोई इंसान समझे, तो आपकी ज़िंदगी भर की अचीवमेंट ये है कि आपको लोग कितने अच्छे वर्ड से याद करते हैं. क्रिकेटर, कोई, किसी को अल्लाह ने ज़्यादा स्किल्स दी, किसी को कम दी, किसी की लक ज़्यादा थी वो ज़्यादा खेल गया, किसी के रिकॉर्ड ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं. ये हर किसी के अपने नसीब की है. लेकिन एक इंसान आप कितने अच्छे हैं, दैट्स इन योर ओन हैंड्स. वो आप किसी पे नहीं डाल सकते. वो मैं ये नहीं कह सकता मेरे नसीब में अच्छा इंसान बनना नहीं था, आप नहीं कह सकते ना. दैट्स इन, वो कहता है ना क्रिकेट फील्ड में, हम वो कोचेस बात करते हैं कि बैटिंग बॉलिंग आप एक्सक्यूज दे सकते हैं, बट फील्डिंग इज इन योर हैंड्स. इफ यू वर्क हार्ड, यू कैन बिकम अ गुड फील्डर. सो सेम गोज इन लाइफ. इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आप बन सकते हैं. दैट्स माय प्रायोरिटी, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग. एंड आई थिंक शो के बीच में मैंने कहा था, और मैं दोहराता हूं कि मैंने ऑफ द फील्ड जानता हूं. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फॉर द कैमरा. यू हैव सीन माय पॉडकास्ट. आई हैव नॉट सीन such a nice human being, celebrity than Sohail Tanveer Saab.
एंड दिस इज द रीजन आई एम प्राउड कि आज ये हमारे पास सोल टॉक पे अपनी दिल की बातें इन्होंने की। एंड आई थिंक सुहेल तनवीर साहब की लाइफ से हम ये सीखते हैं कि अब अलग होना आपके हाथ में नहीं है, बट कैसे अपनी फितरत को अपनी ताकत बना के अपनी पहचान बना लेना। आई थिंक आपसे मैं नहीं, ये सारी दुनिया सीखती है सर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। नहीं मैं यही मैंने आगे कहा ना कि ये वर्ड्स होते हैं जो आपको, आई मीन दैट्स योर अचीवमेंट व्हेन यू हियर सच थिंग्स। मुझे खुशी नहीं होती कि कोई मेरे रिकॉर्ड्स के बारे में बात करे कि आपने फलां जगह पे इतने आउट किए थे। आई मीन इट हैपेंड, और बहुत सारी दुनिया ने किए हुए हैं। व्हाट मैटर इज कि हाउ पीपल टॉक अबाउट यू। सर, यहाँ सोल टॉक में ना हम ट्रॉफी की बात नहीं करते हैं, हम ट्रॉफी के पीछे छुपे उस इंसान की बात करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। एंजॉय सर, थैंक यू सो मच।